हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं के प्रभात अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर से। आज हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हिंदी में बोलते हैं विभागवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, इसी संदर्भ में ये प्रोनाउन है। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम। वैसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु को में से किसी एक को ही एक समय में डिनोट करता हो, है ना। सो ईच, एवरी एंड आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर ईच को, आइदर को और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्रयोग के रूप में कहेंगे, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग जो है ये तय करता है कि दो में से एक, दो में से कोई एक भी नहीं, या प्रत्येक के भाव को स्पष्ट करता है। मैंने यहाँ नोट में एक बात लिखी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर रहता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, विद्यार्थियों में से प्रत्येक को उपहार मिलता है। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी हैं। ईच का हिंदी होता है प्रत्येक, और दो, ईच का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के होने का भाव स्पष्ट करे। यानी दो में से कोई एक, दो या दो से अधिक उन व्यक्तियों वस्तुओं में से प्रत्येक को स्पष्ट करना। आइए देखते हैं आगे एग्जाम्पल। आइदर, आइदर का हिंदी होता है दो में से एक। इसको आप आइदर बोलिए या तो ईदर बोलिए, दोनों से चलेगा। प्रोनाउंसिएशन दोनों तरीके से आप बोलेंगे तो बिल्कुल सही है। अगर कोई बोलता है ये गलत है तो उनसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आइदर ऑफ यू कैन कम, तुम में से प्रत्येक, है ना, दो में, तुम में से कोई भी एक आ सकता है। एग्जाम्पल है नाइदर से। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, दोनों में से कोई एक भी, यानी दो लड़के की चर्चा हो रही है, दोनों में से ना तो ये लड़का ना तो वो लड़का अनुपस्थित था। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, मतलब दोनों में से कोई भी एक लड़के अनुपस्थित नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ईच के बाद ऑफ अगर आता है, या नाइदर के बाद ऑफ आता है, या आइदर के बाद ऑफ आता है, तो इसके बाद जो प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा उसके पहले हमेशा द का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव में, कॉमन एरर में पूछ देगा, कभी कभी छोड़ देगा ब्लैंक स्पेस, और आपको ये चेकआउट करना होगा कि प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द जो है अगर नहीं लगा है तो कॉमन एरर में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे ईदर और नीदर नॉर का इस्तेमाल किस रूप में हम करेंगे। सबसे पहले ये बता देंगे कि जब भी आप आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो जब नज़दीक वाला सब्जेक्ट आता है उसी के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसको हम आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। या तो मैं खुद जाऊंगा या किसी को भेज दूंगा। आइदर आई विल कम माई सेल्फ और सेंड समवन। तो देख रहे हैं, आइदर आई विल कम माई सेल्फ, या तो मैं खुद जाऊंगा, और सेंड समवन, और किसी को भेज दूंगा। तो आइदर और एक तरह से देखा जाए तो, और आइदर और एक तरह का कंजंक्शन भी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में भी इसको हम जानते हैं।
और ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का भी काम करता है, जोड़ने का भी काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। या तो उसने मुझे देखा ही नहीं या अनदेखा कर दिया। आइदर सी डिड नॉट सी मी और इग्नोर्ड मी। आइदर सी डिड नॉट सी मी और इग्नोर्ड मी। अगेन यहाँ देख रहे हैं डिड नॉट सी मी इग्नोर्ड मी दो सेंटेंस है, उसको आइदर ने क्या कर दिया, आइदर और से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। या तो किराया दे दो या मकान खाली कर दो। ये सेंटेंस अभी के परिस्थिति में बहुत ही कारगर है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशन और मकान में रहने वाले जो इंस्टीट्यूशन में मकान में रहने में जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं किराए के मकान में, और वो इंस्टीट्यूशन अभी बंद है कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से, महामारी की वजह से। तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं रेंट देने में सक्षम नहीं है, चूँकि कमा नहीं पा रहे हैं, कोचिंग बंद है, बिहार सरकार उनके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इस पर ये सेंटेंस बहुत बखूबी सटीक है। या तो किराया दे दो या मकान खाली कर दो। आइदर पे रेंट और वैकेट द हाउस। या तो तुम या राजू झूठ बोल रहा है। आइदर राजू और यू आर लाइंग। आप नोटिस कीजिएगा कि आइदर और से दो सब्जेक्ट राजू और यू क्या है, अटैच है, जुटा हुआ है। तो जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा उसी के हिसाब से वर्ब लगेगा। तो यहाँ देखिए यू जो है नज़दीक है, तो उसके हिसाब से क्या आर लग रहा है। नीदर ऑफ द पेन्स इज़ वर्किंग। दोनों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रहा है, तो नाइदर ऑफ द पेन्स इज़ वर्किंग। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं।